हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कीप, पुट और प्लेस के बारे में। तीनों का अर्थ होता है रखना, लेकिन इन तीनों को किस तरह से इंग्लिश में यूज किया जाता है वही आज हम सीखने वाले हैं। इन तीनों को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हमेशा बच्चों में बनी रहती है, तो आज की वो कन्फ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। कीप का मतलब भी रखना होता है, पुट का मतलब भी रखना होता है और प्लेस का मतलब भी रखना होता है, लेकिन इनका प्रॉपर यूज कहाँ पे किया जाए आज चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसको कहाँ पे यूज़ करना है, तो फिर आगे हम देखेंगे एक एक करके। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कीप को कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो कीप को यूज़ करने के लिए कोई चीज़ जो है हम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अभी ये मार्कर है, तो इसको रखने के लिए हम कीप का यूज़ करेंगे, ठीक है। मेरे पास मोबाइल अगर है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई बुक लेके पढ़ रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हम कीप का इस्तेमाल करेंगे। और पुट का इस्तेमाल कोई चीज़ पहले से ही कहीं रखी हुई हो और उसको उठाकर हम कहें इसको उठा के वहाँ रख दो, उसको उठा के यहाँ रख दो, इस कंडीशन में हम पुट का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि ये मार्कर कहीं पे और रखा हुआ है और उसको उठा के कहना हो कि वहाँ रख दो, ठीक है। अगर बुक है चेयर पर रखी हुई है, उसको कहना है मेज पर रख दो, तो इस कंडीशन में हम पुट का यूज़ करेंगे। याद रहे कि कोई चीज़ कहीं पर पहले से ही रखी हो, उसको उठाकर कहीं और रखने के लिए पुट का यूज़ करते हैं। और प्लेस का यूज़ कहाँ करते हैं? किसी भारी चीज़ को कहीं पे उठाकर फिक्स कर देने के लिए, जैसे कि बेड हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को अगर हम कहीं उठा कर रखते हैं तो वहाँ पे प्लेस का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे पुट और कीप का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल में, मैं मोबाइल रखता हूँ, आई कीप मोबाइल, ठीक है। मोबाइल क्या है, पास में रखा जाता है उसको यूज के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कीप का यूज़ कर रहे हैं। पुस्तक मेज़ पर रख दो, यानी कोई है जिसे आप कह रहे हो कि पुस्तक को जो है मेज़ पर रख दो, वो पुस्तक लेके पढ़ रहा हो या हाथ में लेकर खड़ा हो, तो उस कंडीशन में रखने के लिए हम कहेंगे कीप द बुक ऑन द टेबल, कीप द बुक ऑन द टेबल। तो चलिए कीप का दूसरा यूज़ देखते हैं कि कीप को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी हिंदी वाक्य में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, हो, तो उस कंडीशन में हम कीप ऑन का यूज करेंगे, कीप ऑन, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं, तुम खेलते रहते हो। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? यू, यानी तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। उसके बाद से लिखेंगे कीप ऑन, यू कीप ऑन, कीप ऑन, ठीक है, यू कीप ऑन। अब क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खेलना। तो खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। तो प्ले में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। तो यू कीप ऑन प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक है। हमारा सेंटेंस बन गया, यू कीप ऑन प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस है मैं दौड़ता रहता हूँ। तो मैं क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? कीप ऑन, आई कीप ऑन। अब दौड़ने को क्या कहते हैं? रन। तो आई कीप ऑन रन में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, आई कीप ऑन रनिंग, ओके। हमारा तीसरा है एग्जाम्पल, वे लोग पढ़ते रहते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। तो वे लोग का हम क्या इंग्लिश लिखेंगे? वे लोग का इंग्लिश लिखेंगे दे, ठीक है, दे। और फिर उसके बाद से हमको क्या लिखना है? कीप ऑन, कीप ऑन। उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने ये भी लिख लिया और कीप ऑन भी ऐड कर दिया। इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। अब इसको हम क्या करना है? इसमें प्लस आईएनजी करना है। तो रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी, रीडिंग, ठीक है। दे कीप ऑन रीडिंग। इस तरह के सेंटेंस को आप आसानी से इस तरह से कीप ऑन लगाकर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं खेलता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। कीप का अगला यूज देखिए, कीप अवे फ्रॉम, दूर रहना। किसी चीज़ को दूर रखने के लिए या किसी चीज़ को किसी चीज़ से दूर रहने के लिए अगर बोला जाए तो वहाँ पे कीप अवे फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मुझसे दूर रहो, लड़कियों से दूर रहो, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस अगर बनाना हो तो हमें कीप अवे फ्रॉम का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मुझसे दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम मी। लड़कियों से दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम गर्ल्स। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, यू शुड कीप अवे फ्रॉम हिम या हर। आइए कीप का अगला यूज़ देखते हैं। कीप का अगला यूज़ है कीप बैक। कीप बैक यानी छिपाना, लेकिन इसको किसी बात के लिए यानी किसी बात को छिपाने के लिए उस कंडीशन में कीप बैक का यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हो कि इसको कहते हैं कीप, इसको कहते हैं बैक, तो आप समझो कि कुछ पीछे छिपाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीछे छिपाने के लिए कहा है। किसी बात के लिए
यानी किसी बात को छिपाने के लिए उस कंडीशन में कीप का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो जनरली किसी सामान किसी चीज़ को छिपाने के लिए हम हाइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात के छिपाने के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो तुम मुझसे कुछ मत छिपाना, ठीक है। किसी से कहा जा रहा है कि तुम मुझसे कुछ मत छिपाना। तुमने मुझसे कुछ छिपाया है, उसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए, ठीक है। डोंट कीप बैक एनीथिंग टू मी, डोंट कीप बैक एनीथिंग टू मी, डोंट कीप बैक एनीथिंग टू मी, ठीक है। दूसरा, तुमने मुझसे कुछ छिपाया है, यू केप्ट बैक समथिंग टू मी, उसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए। ही या शी शुड नॉट कीप बैक एनीथिंग, उसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए। तो आइए कीप का आखिरी यूज़ देखते हैं, क्या है। कीप क्वाइट, शांत हो जाओ। किसी को शांत कराने के लिए कीप क्वाइट का यूज़ किया जाता है। शांत हो जाओ, कीप क्वाइट। तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, मैं चुप हो चुका था, शांत हो जाओ, ठीक। तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, यू शुड कीप क्वाइट। मुझे चुप हो जाना चाहिए, तो आई शुड कीप क्वाइट। उसे चुप हो जाना चाहिए, तो ही शुड या शी शुड कीप क्वाइट। मैं चुप हो चुका था, आई हैड कीप क्वाइट। शांत हो जाओ, तो कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत हो जाओ। चलिए पुट के कुछ एग्जांपल देखते हैं। पुट का मतलब होता है रखना, लेकिन जैसे कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए पुट का इस्तेमाल करते हैं। पुट द बुक ऑन द टेबल, यानी पुस्तक जो है कहीं और रखी हुई है, या ज़मीन पे पड़ी हुई है, या तो चेयर पे रखी हुई है, तो उस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि पुस्तक को जो है कहाँ रख दो, मेज़ पे रख दो। तो पुट द बुक ऑन द टेबल। कप रसोई घर में रख दो, ओके। पुट द कप इन द किचन। तो चलिए प्लेस का भी यूज़ देख लेते हैं कि प्लेस का यूज़ किस तरह से किया जाता है। किसी भी भारी भरकम चीज़ को कहीं फिक्स करने के लिए प्लेस का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे कीप और पुट का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फ्रिज को रसोई घर में रख दो, अलमारी को वहाँ रख दो। तो चलिए इसका बनाते हैं। फ्रिज को रसोई घर में रख दो, तो प्लेस द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। फ्रिज को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इन द किचन। अब अलमारी को वहाँ रख दो, तो प्लेस द अलमीरा देयर, ओके। प्लेस द अलमीरा देयर। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को प्लेस, कीप और पुट का यूज अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि किसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।